नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रिया झा। मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री की एक नायिका थी जो आज के डेट में अपने सपनों को, अपने सकारात्मक सोच को, अपने पॉजिटिव सोच को हमने एक जो मिट्टी के नीचे दबो के रखा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक घरेलू हिंसा और हमारे जो पारिवारिक जो मैटर है उसके कारण। जैसे हमारा शादी 10 साल पहले हुआ था और हम एक हाउस वाइफ थे। हाउस वाइफ के तौर पे हम रहते थे पहले अपने परिवार के साथ, सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ। उस टाइम इन लोग का बिहेव वैसे ही था, शुरू से ही वैसे ही रहा। मेरे साथ भी मतलब कई बार ऐसे शादी के बाद जो होता है, जब हम घर आए, हम अपने ससुराल आए शादी के बाद, हमारे पापा जब दुरागमन करके जो हमारे घर पर भेजें, हमारे ब्राह्मण जाति में दुरागमन होता है शादी के 6 महीने या साल भर के बाद। वो दुरागमन के बाद जब हम अपने घर में आए तो हमारे ससुर जी और हमारे सासू माँ पहले से ही मुझे टॉर्चर करते थे कि तुम ये काम नहीं करोगी, वो काम करना है, ऐसे करना है, वो करना है, वो करना है, घर का सारा काम करना है, ऐसे सबका कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है। तो चलो, हमें हमारी माँ, हमारा परिवार हमें संस्कार दिया था कि एक सास ससुर और अपने परिवार को जो साथ देना चाहिए वो हम दे भी रहे थे। शादी के करीब 8-9 महीने बाद हम 2-3 महीने का हमें बच्चे थे पेट में, जो इन लोग जो है टॉर्चर करके घर में झगड़ा लड़ाई करके, उस टाइम हमारे हस्बैंड बेंगलोर में रहते थे, ये लोग टॉर्चर करके, ये लोग चाहते थे कि कब मतलब हम घर छोड़ के चले जाएं। जो हमारा पापा दहेज नहीं दे पाए, हमारे पापा उस टाइम गरीब थे, दहेज नहीं दे पाए, बहुत कम दे पाए, जो भी दिए बहुत कम दिए। ये लोग का कहना था कि जो तुम्हारा बाप अगर नहीं दिया है पैसा, तो तुम बोलो उसको, जो खुसरूपुर में ज़मीन जो उसके नाम पर है वो तुम्हारे नाम कर दे। जो और भी गांव देहात में जो ज़मीन है वो सब ज़मीन बोलो तुम्हारे नाम कर दे। हम नहीं करते थे। हम बोलते थे हम क्यों बोलेंगे, हमको क्या ज़रूरी लोड पड़ी है जो ज़मीन लेने की, मुझे ज़रूरी नहीं है, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। उस टाइम से लोग टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम जो थे ना, कोई भी बात हमको कोई कुछ कहता था तो खड़े पैर हम उनको बोल देते थे कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग के कहने पर हम ऐसा, माँ बाप को, पिताजी को हम अपनी टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। उस टाइम लड़ाई झगड़ा मारपीट घर में करके, और जो है 3 महीने का बच्चे जो हैं वो ख़राब कर दिए हैं ये लोग। घर में बंद रख के खाना पीना सब बंद कर दिए थे। घर में बार बार गेट खोल के मारना पीटना करते थे। हमारे हस्बैंड उस टाइम हमारे पास नहीं थे, बेंगलुरु रहते थे वो। तो जब ख़राब हो गया उसके बाद हमारे हस्बैंड आए, तो उसके बाद हमारे हस्बैंड लेकर के बेंगलुरु चले गए। फिर हमें 2 बच्चे और हुए, जो आज के डेट में हमारे बच्चे हमारे साथ थे, एक दोस्त की तरह रहता है। तो वो मुझे साथ बहुत दिया मेरा बच्चा, और मेरे लिए आज भी जो है वो हर वक्त मेरा बच्चा मेरे साथ डांस करना, ये या कोई गाना गाऊं तो मेरे साथ रहना, और घर में कोई भी दुख सुख होता है तो साथ साथ जो है वो लोग चलता है मेरे साथ। बच्चे लोग, एक 8 साल का, एक 9 साल का है। जो आज से 5 साल पहले जो हुआ था मेरे साथ, मतलब घर में जो है नली दबा के हमारे ससुर जी गेट में सटा के और नली दबा के बोले कि जो तुमको हम मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तुम अपने पति के साथ क्यों रहती है, वहाँ पे नहीं रहना है उसके साथ, और जो कहेंगे वो करना है, मोबाइल नहीं रखनी है, माँ से बात नहीं करनी है, पिताजी से बात नहीं करनी है। उस टाइम हम मुँह लागल यही बोल दिए कि हम अपने माँ से बात क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो माँ है ना, मेरी बात करने में क्या दिक्कत है उससे। नहीं, तुम उससे बात नहीं कर सकती हो, अगर तुम्हारे नाम ज़मीन नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा, और जो तुमको कहेंगे तुम नहीं करोगी, तो तुमको मरना ही ज़रूरी है। ये लोग पूरे परिवार मिल के, एक जो है हमारी ननद जेठानी, वो चाकू लेकर के पूरे जो है हमारे पैर की तरफ अभी भी निशान पड़ी है, जो चाकू लेकर के पूरे काट दिए थे। और हमारे ससुर जी जो थे, मेरे बच्चे भी देखे थे ये सब मामला। मेरे बच्चे से आज भी कोई पूछता है तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे बाबा ने मेरी मम्मी के साथ किया था, दीवार में सटा के मारपीट करना। और जब मुझे लगा कि मैं अपनी मौत को करीब से देख रही हूँ, मेरे नली दबा दिया गया, तो मुझे आँख से ही नहीं दिख रहा था उस टाइम जब वो नली दबाए हुए थे। तो हम इशारा में एक ही एक बात बोले कि हाँ, कल जोड़ के कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी से, मुखिया सरपंच कहीं किसी से नहीं कहूँगी, जो आप मारपीट मेरे साथ करते हो मुझे छोड़ दो। तो उस टाइम जो है गांव में हमारे घर में ही रिश्तेदार में, मतलब पड़ोसी में, अपने ख़ानदान की ही पड़ोसी, वो चाची लगेंगी,
चचिया सास लगेंगी, वो मुझे जो है आई 2-4 आदमी लेकर के। गांव के एक छबीला नाम का कोई है जो हमारे घर के बगल में ही मतलब आते जाते रहता है कभी कभी घास भूसा करने के लिए, तो वो मुझे देखा तो वो बचाया। सब मिल के जो है आज से 5 साल पहले मेरी जान बचाई इन लोगों ने। उसके बाद गांव समाज का जब लोग आया तो बोला कि हम खड़े हैं, अब तुम इसको मार दे। तो ये बोला, छोड़ दिया मुझे। और जब हम छूटे तो महिला हेल्पलाइन का सहारा लिए, गांव समाज का सबका सहारा लिए। लेकिन उस टाइम जो है प्रशासन भी मुझे बोला कि एक बार इसको मौका दो, छोड़ दो इसे, एक बार मौका दो। हम लोगों ने एक बार नहीं कईयों बार इन लोगों को मौका दिए सुधरने का कि हमें टॉर्चर नहीं करेंगे। आज जो हमारे महिलाओं को जो ये 50% जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण में थोड़ी सी हम लोग कमज़ोरी कर जाते हैं कभी कभी कि हम औरतें अपने शक्ति नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हम औरत हैं, हम कहीं ना कहीं शक्तिहीन हैं। इस वजह से हम औरतें कुछ अपनी शक्ति को यूज़ नहीं कर पाते हैं और टॉर्चर को सहते जाते हैं कि चलो अगला मर्द है, मुझे जब घर में नंगे करके नली दबा के फांसी में लटका के मार सकता है उन लोगों ने, और बचाने के लिए गाँव समाज आएगा तो उल्टा गाँव समाज को बोलेगा कि तुम मेरे घर में नहीं टपेगा, तुम मेरे घर में टपेगा तो तुमको हम गलत साबित कर देंगे, इससे तुमको कोई लिंक है क्या। तो वो बूढ़े पुराने बेचारे थे, वो बोले कि हम नहीं आएंगे बाबा आपके घर में, हम जा रहे हैं, ऐसा बोल करके वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद भी मतलब टॉर्चर ये लोग करते रहता है। एक दिन ऐसे ही हमारे हस्बैंड थे ही, हमारे हस्बैंड का कुछ नहीं चला, बोला कि जो अब तुमको जो करना है करो, हम भी क्या कहेंगे तुमको। हम अपना बैग उठाएं, बच्चे लिए और निकल गए घर से। निकलने के बाद हमारा मुंबई में जो है स्टार लोग के साथ काम मिलने लग गया, फिल्मों में काम मिला और क्राइम अलर्ट में और ये एल्बम वगैरह सभी में मैं काम करने लग गई। धीरे धीरे काम करने लग गई तो ये लोग ने मेरा वीडियो यूट्यूब पे देखता था, कहने लग गया कि जे अगर ये आगे बढ़ गई ना तो फिर ये घर में नहीं आ पाएगी, सो मुझे डाइवोर्स दे दो तुम, मैं दूसरा शादी कर लूँगा। हमारा हस्बैंड भी इन लोग के बातों में आ गए थे। अब जहाँ एक इंसान है वहाँ 50 इंसान अगर भड़काने वाला होगा, कान भरने वाला होगा, तो अगला क्या करेगा, अगला तो कुछ रिस्पॉन्स तो निकालेगा ही। तो अगला मुझे बोला कि डाइवोर्स दे दे, मैं शादी कर लूँगा। हम बोले क्यों, हम में क्या कमी है, अगर हम कमाते हैं तो तुम भी मेरे साथ आकर के कमाओ, तो नहीं अपने घर जाना होगा तुमको। हम अपने हस्बैंड के बातों में आ गए हैं, चाहे उनका प्यार समझिए और या हमारा इज्जत समझिए, हमारे लिए दोनों इम्पोर्टेंट था। हमारा इज्जत, हमारा प्यार और पति का साथ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो कि हम इनके साथ हम अपने घर में आने के लिए तैयार हो गए। फिर हाजीपुर आ गए हम अपने मायके में जो है बॉन्ड पेपर बनाया गया, कोर्ट से कागज़ बनवा करके उसके बाद जो है हम अपने घर में आए। घर में आने के बाद जो बिजली जो था हमारे जेठानी के नाम से चल रहा था। तो कल रात की बात है जो हमारे घर में जो घटना हुई थी, जैसे बिजली हमारे जेठानी के नाम से था, तो हम उस बिजली को जो है कनेक्शन हम लोग को कह रहे थे कि तुम अपने नाम पर अगर बिजली नहीं लोगी तो हम तुमको जो है बिजली यूज़ नहीं करने देंगे, तुमको हम घर से निकाल देंगे। और बार बार जो है एक ही बात को 1000 बार बोल के टॉर्चर करते थे। तो मेरी तो आदत नहीं है किसी का हर एक ही बात को 1000 बार सुनते हैं। सो इन लोग को हम बोले कि ठीक है, हम अपने नाम पर ले लेंगे। जब हम ऑनलाइन अप्लाई किए तो हमारा सिलेक्शन हो गया बिजली का। तो कल के डेट में जो है शाम 5 बजे में आए ये लोग बिजली लगाने के लिए, 2 गेस्ट आए थे बिजली लगाने के लिए। तो उन लोग के सामने में जो है ये लोग अपना तांडव मचा दिया। उससे पहले बोला कि ठीक है तुम अपना बिजली लगा लो, मुझे क्या लोड पड़ी है, तुम अपना बिजली तुम अपने नाम ले रही हो, मुझे कोई लोड नहीं है। हम जब बिजली ले रहे थे हम अपने नाम पर, तो इन लोगों ने क्या किया कि उस टाइम जो है हमारे जेठ, हमारे भैंसुर सीधा आए, थप्पड़ उठा दिए कि माधर चो तुमको घर से निकलना पड़ेगा, तुम निकलो इस घर से। तो हम एक बात बोले कि देखिए, हमारी सास अगर हमको 10 बात बोल देती है, कुछ गाली भी दे देती है, 2 थप्पड़ मार भी लेती हैं तो चलेगा, लेकिन आपका बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। आप प्लीज़ आप मुझे कुछ भी ऐसा ना बोलें। सो आप लोग जाइए, आप लोग को हम बाद में बताते हैं। हम ऐसे बोले कि बाद में बताते हैं। इन लोग को लगा कि बाद में बताते हैं कि मतलब ये गलत ले लिए। हम बोले कि आप लोग जाइए, हम बाद में बताते हैं, अभी बिजली लगाने दीजिए, डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से हम बोले कि आप लोग को हम बाद में बताते हैं, आप लोग जाइए अपने घर। ये लोग हमारे घर के तरफ जो है हमारे गेट पर आकर के घर से निकाल देंगे, तुम इस घर से निकलो जितना जल्दी हो सके, तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, तुम एक गलत औरत हो, मतलब हमारे चरित्र पे आ गए। हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी हमारे
हमारे जितने भी ये वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, हम उनसे एक ही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सपने को तो साकार नहीं हम कर पाएँ, लेकिन आज के डेट में हम यही आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि शायद हो सकता है आप लोग की वजह से हम जो हैं आगे बढ़ जाएं और इस घर को भी, हम इस घर का जो नाम जो है रोशन करें, हम अपने पति का नाम का रोशन करें और हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ें। अगर आज के डेट में हमारा सपना देखा जाए तो हमें घरेलू हिंसा के तौर पे हम अपने सपने को मिट्टी की ओर जो है दबा चुके हैं और हमारे पीछे जो है हमारे बच्चे का जो है भविष्य जुड़ा हुआ है। सो हमारे बच्चे का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि इन लोग को भी सपना है डांसिंग, मॉडलिंग, ये भी जो है हमारे साथ नाचते हैं, गाते हैं। तो नाचने गाने सबकी बस की बात नहीं है। जो हमें बोला कि माधुर्य तुम घर से निकलो, हम औरतें ही जैसे कोई है ना जो तुमको पैदा किया गया है, हम औरतें ही तुमको पैदा किए हैं, बड़े किए हैं, पोसे हैं, पाले हैं, सब कुछ किए हैं। उसी मुंह से एक औरत को तुम गाली दे रहे हो माधुर्य, तो वो हम गलत नहीं है, गलत तुम्हारी माँ की ओर गाली गया, मेरे तरफ नहीं गया। क्योंकि अगर हम उसके सामने अगर गाली दे देते तो दो हमारे गेस्ट थे, उस टाइम हम चुप्पी साध लिए कि नहीं, मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं होगा गाली देना, मारपीट करना, झगड़ा लड़ाई करना। सो हम ये बिल्कुल हम अपना सारा एक्शन हम कानून के हाथों में देते हैं। ये कानून के हाथ में हम इस वजह से दे रहे हैं कि कानून मेरे लिए भगवान है और हमारे परिवार के लिए बिल्कुल कहता है कानून की माँ की। कानून होता कौन है हमारे मैटर को सुलझाने वाला? तुम जो है इस घर से निकलो, ये हमारा घर है, राजीव कुमार झा हमारा बेटा नहीं है। हमारे पति के बारे में बता रहे हैं कि राजीव कुमार झा हमारा बेटा नहीं। अगर राजीव कुमार झा तुम्हारा बेटा नहीं है तो किस हक से तुम मुझे गाली दिए हो? अगर तुम कहते हो कि ये गार्जियन है, कुछ भी बोलेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारेगा भी तो गार्जियन सिर्फ मुंह से हो जाता है? गार्जियन का कोई रिस्पॉन्स होता है जो वो अपना करियर को देखे, अपनी बहू को देखो, सबको देखो, तब तो जा कर के हुआ। अब बोलने से नहीं हो जाता है ना। सो थैंक यू। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके आगे बढ़ाएं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।